शौनक ऋषि ने सूत जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए पूछ लिया, भगवान ये तो बताइए, ये 7 दिन में सुनने और सुनाने की परंपरा कहां से आरंभ हो गई? सूत गोस्वामी जी कहते हैं, ये परंपरा तो देव ऋषि नारद जी और 4 कुमारों के द्वारा हुई। सुनकर शौनक ऋषि चौंक गए। देव ऋषि नारद जी 2 घड़ी से अधिक तो कहीं टिकते नहीं है, वो 7 दिन तक कथा सुनने कहां बैठ गए? और 4 कुमार हरि शरणम भजन में मस्त रहते, वो कहां सुनाने बैठ गए? सूत जी महाराज जी कहते हैं, देव ऋषि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से श्रीमद् भागवत को अध्ययन किया था, पर देव ऋषि नारद जी को सप्ताह विधि जो प्राप्त हुई वो 4 कुमारों के द्वारा ही प्राप्त हुई सुनने की। एक समय 4 ऋषि सत्संग की इच्छा से नीचे आए। ध्यान पूजन तो एकांत में हो सकता है, पर कथा एकांत में नहीं हो सकती, क्योंकि वक्ता को श्रोताओं की जरूरत पड़ती है, तभी सत्संग होगा। 4 ऋषि आए बद्रीनाथ पर। क्या देखा कि देव ऋषि नारद जी उदास मन बैठे हैं, कभी बेचैन होकर उठ रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी यहां जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं। 4 ऋषि जब देव ऋषि नारद जी के पास आए तो देव ऋषि नारद जी ने अपने बड़े भैयाओं को खड़े होकर नमस्कार किया। कुमारों ने पूछ लिया, नारद ऋषि आप इतने उदास मन क्यों हो? आप तो इस प्रकार से हमें चिंता मगन दिखलाई देते हो, जिसका धन धान्य सब कुछ लुट गया हो। आप तो एक संत हो, लोग अपनी चिंताएं संतों के पास लेकर आते हैं। संत कहें हम ही परेशान तो लोग कहाँ जाएंगे? संत का दर्शन करने से, संत का पूजन करने से, संत को नमस्कार करने से, संत के प्रवचन सुनने से जीवों का उद्धार हो जाता है, तो आप इतने चिंता मगन क्यों हो? देव ऋषि नारद जी ने 4 कुमारों से कहा, हमने स्वर्ग आदि लोकों से उत्तम इस मृत्यु लोक को चुना और हम तीर्थ धामों पर गए। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंदनम। मैं पुष्कर तीर्थ गया, मैं प्रयाग तीर्थ गया, मैं काशी धाम गया, मैं गोदावरी धाम गया, मैं हरिक्षेत्र धाम गया, मैं कुरुक्षेत्र धाम गया जहां महाभारत का युद्ध हुआ था, मैं श्री रंगनाथ जी गया, सेतु बंधन जहां पर राम नाम लिखकर पुल बन गया था। पर मैंने सब तीर्थ धामों पर अधर्मियों को देखा। अधर्मियों के कारण तीर्थ धाम का जो दिव्य भाव वो घटने लगा। फिर हमने सोचा चलो संतों का संग करते हैं। तो भगवान जब हम संतों का दर्शन करने के लिए गए तो सबसे पहले हमें बहुत सुंदर एक भवन दिखलाई दिया। हमने पूछ लिया किसका महल? हमें पता लगा महाराज त्यागी बाबा ने महल बना लिया। हम चौंक गए, जिस महात्मा ने व्रत ले रखा है त्याग का वे महल बनाकर बैठ गए। आगे बढ़े, आश्रम के बाहर कुछ बच्चे खेलते दिखलाई दिए। पूछ लिया किनके बच्चे? बोले ब्रह्मचारी महाराज जी के बच्चे। हम तो चौंक गए, लो जिस महात्मा ने व्रत ले रखा है कभी विवाह ना करने का, उन्होंने पत्नी भी और बच्चे भी प्राप्त कर लिए। हम आगे बढ़े तो एक आश्रम में बड़ी शोर की आवाज आ रही थी। हमने पूछ लिया किनका आश्रम? बोले मुनि बाबा का। जिस महात्मा ने व्रत ले रखा है खामोशी का, उनके आश्रम में शोर की आवाज। हमने सोचा जो खुद फंसे वो हमें क्या निकालेंगे। तो हमने सोचा चलो आगे बढ़े, गृहस्थियों की स्थिति कैसी है जरा देखें। तो भगवान जब हम गृहस्थियों के यहां गए तो हमने देखा घर घर में महाभारत, पिता पुत्र में, बहन भाइयों में, पति पत्नी में, परिवार जनों में महाभारत। पत्नी का चलावा चलता है और माता पिता की खतिया या तो खेत में या किसी तीर्थ धाम पर। माता पिता को घर में रख भी लिया तो उनसे सलाह नहीं ली जाती, क्योंकि साले सलाहकार बने हैं। जो भी कार्य होगा तो साले साहब को ससुराल से बुलाया जाएगा सलाह लेने के लिए। और रिश्ते के नाते सौदे होते हैं, जहां सौदा पड़ जाए वहीं अपनी बेटा बेटियों को बेच देते हैं। भगवान जब हमने इस प्रकार से अधर्म देखा,
हम तो आए थे शांति के लिए, पर यहां तो क्रांति मची हुई। अब अपने मन को तसल्ली देने के लिए हम श्री धाम वृंदावन गए। वृंदावन में यमुना जी के किनारे हमने क्या देखा कि एक सुंदर युवती यमुना जी के किनारे बैठी है और उसकी गोद में दो बूढ़े पुरुष बेहोश पड़े हैं। कुछ स्त्रियां उसे मोरपंख चामर से हवा कर रही है। हमें बहुत दुख हुआ। जब हम उस युवती के बाद जाने लगे तो हमें आगे जाकर विचार आया कि ये तो सब स्त्रियां हैं। स्त्रियों के बीच में कोई प्रशंसा की बात होती है तो मुस्कुराने लगती है, अगर कोई दुखित बात हो जाए तो रोने लग जाती है। इस समय रो रही है और कहीं हम चले जाएं और हमसे कहते हैं ब्रह्मचारी जी आपका हमारे बीच में क्या काम। भगवान, ये विचार आते ही मैं आधे मार्ग से पुण्य लौट कर जा रहा था। उस समय उस सुंदर युवती ने हमें पीछे से आवाज लगाई, हे साधु रुक जाओ। भाग्य से साधु का दर्शन, भाग्य से साधु का पूजन, भाग्य से ही साधु के प्रवचन और भाग्य से ही साधु का पूजन करने को मिलता है। आप रुक जाइए, मेरे दुख को सुन लीजिए। तो देवऋषि नारद जी कहते भगवान, जब उस युवती ने हमसे इस प्रकार से कहा तो हम उसके पास गए। हमने पूछ लिया, हे सुंदरी जी आप कौन है, और ये जो दोनों जो आपकी गोद में बेहोश पुरुष पड़े थे ये कौन, और ये जो स्त्रियां जो हैं ये आपको जो हवा कर रही है, आपको समझा रही है, कौन है। उस समय उस सुंदर युवती ने हमसे कहा, देवऋषि नारद जी हमारा नाम भक्ति है और ये दो मेरे बेटा है ज्ञान और वैराग्य। ये जो आप स्त्रियां देख रहे हो ये गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावरी नदियां आदि है जो स्त्रियों का रूप लेकर मेरी सेवा करने आई है, मुझे समझाने के लिए आई है। हे देवऋषि नारद जी, दक्षिण भारत में मैंने जन्म लिया, कर्नाटक में मैं सयानी हुई, महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला, पर गुजरात में मुझे किसी ने नहीं पूछा तो मैं गुजरात में बूढ़ी हो गई। गुजरात का त्याग कर कर जब मैं श्रीधाम वृंदावन में आई तो वृंदावन की भूमि पर पग धरी में तो सुंदर युवती हो गई, पर दुख मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। ये तो बड़ी लज्जा की बात। मां जवान और बच्चे बूढ़े, वास्तव में मां को बूढ़ी और बच्चों को जवान होना चाहिए। अब तो मैं सोच रही हूं इदम स्थान परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश में चली जाऊंगी वृंदावन का त्याग कर कर। ये सुनते ही भक्तों देवऋषि नारद जी भक्ति के चरणों में गिर गए, बोले मां ऐसा ना करो, आप वृंदावन का त्याग कर कर मत जाओ, मैं आपकी महिमा प्रकट करता हूं। मां सारा दोष कलयुग का है। कलयुग में ना तो कोई आपको पूजता है ना तो आपके पुत्र ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता है, पर कृष्ण मैया आपसे बहुत प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आप पतित से पतित घर में चली जाए, कृष्ण यह नहीं देखते कि पतित आत्मा है या पाप आत्मा है या मुक्त आत्मा है। कृष्ण केवल आपको देखते हैं और कृष्ण दौड़े दौड़े चले जाते। हे मां, कृष्ण तो आपसे इतना प्रेम करते हैं जिन्होंने मुक्ति को आपकी नौकरानी बना दिया। मां सारा दोष कलयुग का है और धन्य श्रीधाम वृंदावन। वृंदावनस्य संयुक्तम पुनस्तम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्य त्रियत्र चा। धन्य श्रीधाम वृंदावन जहां भक्ति नित्य करती है। तो मां ये वृंदावन की भूमि श्री कृष्ण की भूमि और यहाँ पग धरे आप तो सुंदर युवती बन गई। सारा दोष कलयुग का है। भक्ति जी ने कह दिया, देवऋषि नारद जी जब ये कलयुग इतना दुष्ट है तो राजा परीक्षित ने इस दुष्ट कलयुग को मार क्यों नहीं डाला, क्यों छोड़ दिया। देवऋषि नारद जी ने कहा, मां जब कलयुग राजा परीक्षित के राज्य में आया, राजा परीक्षित कलयुग को मारने ही वाले थे। कलयुग राजा परीक्षित को देखकर घबरा गया और चरणों में गिर गया। अपने चरणों में गिरे कलयुग पर राजा परीक्षित को दया आ गई।